हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजन माझी में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला होता है त्रिभुज की परिभाषा। तो लिखा है त्रिभुज की परिभाषा। तो लिखा है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो हो गई आपकी त्रिभुज की परिभाषा। आगे लिखा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और अगला होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या हों? बराबर हों। अगर ये वाली ए है, इसकी लंबाई अगर ए है तो इसकी भी ए होनी चाहिए और इसकी भी ए होनी चाहिए। ओके, अगला देखते हैं हम। अगला लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर व एक भिन्न हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखो कहता हूँ, ये भुजा एक ये भुजा, ठीक है, और दूसरी ये भुजा। मतलब कहने का ये है, अगर इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए हो और इस वाली लंबाई अलग हो, बी हो। ठीक है ना? ऐसे ही बना सकते हो या फिर आप कैसे बना सकते हो, जैसे दो भुजाएं बराबर करनी है आपको और एक भुजा छोटी या बड़ी कर सकते हैं। जैसे ठीक है, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा अलग, ठीक है ना। जिसकी दो भुजा बराबर व एक भिन्न हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लगातार आए। ये वाली भुजा यहाँ भी हो सकती है, ये वाली यहाँ भी हो सकती है। ओके, अगला चलते हैं। अगला लिखा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। मान लेते हैं हम, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। मतलब इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी लंबाई सी है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सी, सॉरी। ठीक है ना। मतलब आपको पैमाना लेके ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, अलग अलग लंबाई की, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। अभी त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं हमारा आगे, अभी थोड़ा सा और है। अगला लिखा है कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। आगे समझेंगे न्यून कोण किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे जब तुम कोई ऐसी आकृति बनाओगे जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो तो वो कहलाएगा न्यून कोण। लाइक जी 45, ठीक है, ये वाला 55, ठीक है ना। और 45 और 55 कितना हो गया? 100 हो गया। तो फिर ये कितना बचा? ये बचा 80। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मतलब अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। चाहे त्रिभुज बड़ा बना लो, चाहे त्रिभुज छोटा बना लो, लेकिन इनका जो योग रहेगा अंदर वाले कोणों का वो कितना रहेगा? 180 अंश हर समय। आगे चलते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज समझेंगे हम। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण का मतलब होता है 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
जैसे देखो, अगर तुम्हें त्रिभुज समकोण बनाना है तो एक भुजा तुम्हें हमेशा सीधी खींचनी है, दूसरी आपकी ये खिंच जाएगी, तीसरी इसको इससे मिला दीजिए। ओके, तो ये वाला कोण आपका हो गया 90 अंश। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं हम 40। ठीक है, कितना हुआ 90 और 40 कितना हो गया 120। और टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180। अब 120 तो सॉरी 130 हो गया, 130। अब 130 कितना बचा 50, तो ये वाला आपका माल हो जाएगा 50। ठीक है ना, मैं तो अपने हाथों से बना रहा हूँ, तो मैं पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। जैसे पटरी का मतलब पैमाना और प्रकार आप जानते हो, प्रकार से ना बना पाओ तो तुम चांदे की सहायता से बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बनाना बिल्कुल नाप के है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आता है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण समझते हैं, अधिक कोण समझ लो। उसमें था समकोण, तो समकोण होता है 90 अंश का। ऊपर वाले में था न्यून कोण, तो न्यून कोण होता है 90 अंश से कम। अब इसमें आ गया है आपका अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं 90 अंश से बड़ा व 180 अंश से छोटा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, मतलब 90 अंश से बड़ा होना चाहिए एक कोण और 180 अंश से छोटा होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ठीक है, तो देखो ये वाला मान लेते हैं हम 120 हो गया। ठीक है, ये वाला 120, तो ये वाला कर देंगे हम 30। और ये वाला भी कितना हो जाएगा 120, 120 ये है और 30 ये है, कितना हो गया 150। तो ये वाला कितना बता, जरा बताओ 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 बताओ, कितना बचा ये, कितना बचा 30। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अभी हमारा ये भी 180, ये सारे के सारे जो भी होते हैं अंतःकोण, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ 180 अंश होते हैं। अब अधिक कोण की बारी आती है, अधिक कोण समझेंगे। तो अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे हम, अतः त्रिभुज छह प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।